हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजपूत काल के बारे में। बात करेंगे कब से कब तक के काल को जो है राजपूत काल माना जाता है और विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इसके बारे में जितने भी मत हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे और बताएंगे कि इनका उद्भव कैसे हुआ और कौन कौन से राजवंश हैं जो कि राजपूत के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राजपूत काल। दोस्तों, राजपूत काल का जो कालखंड है वो 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक जो है माना गया है इतिहासकारों के द्वारा। देखिए, इसका प्रमुख कारण क्या है कि 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक इसको राजपूत काल या राजपूत काल को 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक क्यों कहा गया है। इसका प्रमुख कारण है कि इन लोगों ने, यानी कि इस समय के अंतर्गत जितने भी राजवंश हुए हैं राजपूत काल में, उन लोगों ने भारत की राजनीति को, भारत के समाज को, भारत की अर्थव्यवस्था को और संस्कृति को बड़े पैमाने पर जो है प्रभावित किया है, जिसके कारण इतिहासकारों के द्वारा जो है इतने समय को 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक के समय को जो है राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करेंगे कि राजपूत काल के अंतर्गत जो विभिन्न वंश हैं उनके बारे में, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश। इन्होंने जो है गुजरात के इलाके में शासन किया है बड़े पैमाने पर और गुजरात की तरफ से भारत में होने वाले आक्रमणों का इन्होंने बड़ी साहस के साथ जो है उत्तर दिया है, इसलिए इन्हें प्रतिहार कहा जाता है। यानी कि दुश्मनों के प्रति जो है कड़ाई से जवाब देने के कारण इन्हें प्रतिहार भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें दूसरा वंश आता है मालवा के परमार, जिन्होंने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शासन किया है। जेजाग भुक्ति के चंदेल, बुंदेलखंड इनका क्षेत्र आता है। त्रिपुरी के कलचुरी और गुजरात के चौलुक्य है। ये कल्याणी का चालुक्य और बादामी के चालुक्य अलग हैं, ये हैं चौलुक्य। इन्हें सोलंकी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और शाकंभरी के चौहान, दिल्ली के तोमर, जिन्हें ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली है वो तोमरों के द्वारा ही बसाई गई है। कन्नौज के गहड़वाल और जोधपुर के गहलोत। दोस्तों, ये थे कुछ राजपूत राजवंश। बात करेंगे इनकी उत्पत्ति के, यानी कि उद्भव के बारे में कि राजपूत का उद्भव कैसे हुआ। तो कुछ आरंभिक स्रोत हैं जिनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। उस युग के कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे इनकी जो है जानकारी हमें मिलती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो क्षत्रिय थे वही जो है राजपूत बने, यानी कि राजपूत क्षत्रिय थे। कुछ कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे वो राजपूत बने। कुछ जनजातीय लोगों के राजपूत बनने की जो है कहानी बताते हैं। कुछ इतिहासकार जो हैं या कुछ साहित्य हमें बताते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। और पृथ्वीराज रासो जो है इस प्रकार का एक साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें इनके अग्निकुंड से उत्पत्ति की कहानी प्राप्त होती है। दोस्तों, राजपूत काल में जो है 4 वंश ऐसे बताए गए हैं जिन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न माना गया है, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, मालवा के परमार, चालुक्य और चौहान। ये 4 ऐसे वंश हैं जिन्हें अग्निकुंड से उत्पत्ति इनकी बताई गई है। दोस्तों, बात करेंगे कि राजपूतों के जो है कुल मिलाकर के 36 कुलों की चर्चा हमें मिलती है, यानी कि राजपूत के 36 कुल हुए हैं। इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हेमचंद नाम के व्यक्ति के एक साहित्यिक स्रोत से, यानी कि रचना से। कुमारपाल चरित्र उसकी रचना का नाम है। दोस्तों, राज तरंगिणी एक रचना है जो कल्हड़ की रचना है। इससे भी हमें इनके बारे में जानकारी बड़े पैमाने पर मिलती है। कुछ अभिलेख भी हैं जिससे हमें इनकी जानकारी मिलती है, जैसे कि घटियाल लेख और गुर्जर प्रतिहार का 830 और 861 ईस्वी के जो अभिलेख हैं उनसे इनकी जानकारी मिलती है। और चौहान का अभिलेख, जिनसे हमें इनके बारे में जो है जानकारी मिलती है। दोस्तों, राजपूत कुल जो है किस किस के माने गए हैं, यानी कि जैसे अग्निकुल के राजपूत माने गए हैं, राजपूत जो है अग्निकुल के माने गए हैं। सूर्यवंशी माने गए हैं जिन्हें रघुकुल का वंशी भी कहा गया है। और चंद्रवंशी माने गए हैं जिन्हें यदुवंशी भी कहा गया है। दोस्तों, बात करेंगे अब कुछ इतिहासकारों के कथनों के बारे में, यानी कि किन किन इतिहासकारों ने जो है इन्हें कहाँ का बताया है। तो कर्नल टॉड नाम के एक इतिहासकार हैं जो इन्हें शक और शीथियन बताते हैं, यानी कि ये शक थे या शीथियन थे। एक कन्निंघम नाम के जो हैं इतिहासकार हैं जो इन्हें यूची जाति का बताते हैं। और जो उनका आधार है वो है कि ब्रोच गुर्जन ताम्रपत्र एक स्रोत है जिसके आधार पर उन्हें यह यूची जाति का बताते हैं। एक जैक्सन नाम के इतिहासकार हैं जो इन्हें हुड़ों के साथ जो है भारत आने का दावा करते हैं और उनकी शाखा की तरह ये जो है भारत आए थे, इस प्रकार का वह अपना दावा पेश करते हैं। एक गौरी शंकर ओझा के नाम से इतिहासकार हैं जो इन्हें क्षत्रिय उत्पत्ति का जो है अपनी दावा करते हैं, यानी कि ये लोग जो है क्षत्रिय थे और बाद में राजपूत हुए।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों का जो मत है वो है बी डी चट्टोपाध्याय का। देखिए वो क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है उसको देसी, विदेशी या क्षत्रिय ब्राह्मण के चश्मे से देखना जो है हमें ठीक नहीं है। उनको जो है हमें देखना चाहिए कि वे सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है उभरे और यही लोग जो है एक प्रकार की जो है जाति बन गए, जिन्होंने भारतीय समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, राजनीति को प्रभावित किया और उस समय की संस्कृति को इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। दोस्तों बात करेंगे राजपूत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में, यानी कि इन्होंने कहाँ कहाँ जो है शासन किया है। तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि। बात करेंगे दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो राजपूत जो हैं वर्ण व्यवस्था के संरक्षक बनकर उभरे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को जो है बहुत प्रोत्साहन दिया। इनके धार्मिक जो है ये धार्मिक रूप से उदार थे और इनके राज्य में अनेक धार्मिक धर्म को जो है मानने वाले लोग रहा करते थे। ये सबकी स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं, जो कि आज के समय में हमारा संविधान भी करता है। और भाषा साहित्य का जो है विकास इनके समय में बड़े पैमाने पर हुआ है। इन्होंने बड़ी संख्या में जो है मंदिरों का निर्माण कराया है। कृषि के विकास में भी जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कृषि के विकास के लिए नए नए उपायों की जो है खोज की, जिनसे जो है कृषि को बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिला। और इसी के साथ कृषि को जब प्रोत्साहन मिलता है तो नगरीकरण को अपना आप ही स्वतः ही बल मिलता है, जिसके कारण जो है नगरीकरण को भी बल मिला। तो दोस्तों ये था जो है राजपूतों का योगदान भारतीय इतिहास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके यूपी SSSC के जो एग्ज़ाम हैं उसमें आपका ये जो है टॉपिक दिया गया है और इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना जो है बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। तो दोस्तों इसको इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, और हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और इस प्रकार इसमें से देखें कि किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। और हम अपनी एक वीडियो के माध्यम से आपको इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में भी आपको अभ्यास कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।